तो यहाँ इन अज्ञानियों से अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है, मेरी पूजा कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में उस परमक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। 3 अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का, गीता जी में है कि हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय फलाना धकड़ा, है कोई मंत्र ऐसा? मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके आन उपासना, किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था, वहां सचेत हुआ, इसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम है कहां से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की है और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गई है। ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक डले डोते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता, अर्जुन ये मेरा रूप जो तूने देखा, ये असली मेरा रूप है। इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति साथ मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियां आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाकी के, किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी, जिस कारण से इनसे डरने लग गए। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस सब अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले, दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों? उस चुनक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां एटम बम बन गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं। लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को इस मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो,
घोड़े को पकड़ लो, अपने पास बांध लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूम आया। सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना। सब चुप हो गए, किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ देने की, अर्थात युद्ध करने की। तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया। वो वापस आ रहे थे। चुनक ऋषि वहां तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों, ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं? बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहां थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो ऋषि ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया? इतना प्रबल है ये। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, देखो बदकाल के हाथ में, पहले जिनको एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था। उसने ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूं और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूं। सैनिक कहने लगे, रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के, मत पंगे में पा दे, जप ले अपनी भक्ति कर, जो सा काम करया करे ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा, और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वो तो 4 थेवड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी। राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला, जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी तो उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि और भी डर जाए, भयभीत हो जाए कि इतनी सेना आ गई, तुरे की तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डले डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से, सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम। ये साइंस वाले तो फेल है उनके आगे, अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपनी 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारे जीवन में डरे डोए थे। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षोणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। हे भगवान कबीर साहेब दी छोड़, परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषिवर, ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता ऋषि का क्या मतलब? पंगा लेने का। वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कत्लेआम कर दिया, इसने खा ली वो। और चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत। तुम न ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं, जल्लाद
थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा दो नाश होगा। पहले संतों की ये काम होया करे। कबीर परमात्मा आए थे, भगवान पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा। सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा। वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 सोनी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत पर है। ये जोरा जोरा माने मौत है, ये ऋषि दे धारे मौत पर है। ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की ऐसे भेख माने टोल के टोल, झुंड के झुंड ऐसे ऐसे। और फिर क्या होगा इसके साथ? ये ऋषि इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया। अब हठ योग से तप, सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति। ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर किधर शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीव हिंसा करेगा। राजा एक दूसरे के साथ लड़कर करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा। फिर इसको कहां भेजेंगे? नरक में ठोकेंगे। नरक भोगकर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा, ये चुनक ऋषि। और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म। और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुन सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी। और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया, बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मानो उसको भी फल दे। और ये बबूल बड़ा हाथ ला दे तो गट जाए उस बड़े की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे हम। परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। तो इसलिए कहा कि ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। और आज इन सब सदग्रंथों ने समर्थन किया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, और इस काल भगवान ने जिसकी कैद में, जिसकी जेल में हम रह रहे हैं, इसने एक सुनियोजित षड्यंत्र रच के हमें यहां पर फंसा रखा है, बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु के इस हरहट जैसे कुएं में हमें डाल रखा है। आप देखते हैं विश्व के जितने भी मानव हैं या अन्य प्राणी हैं, पूरा जीवन एक रोजी रोटी के निर्वाह के लिए ही करते करते पूरा समाप्त कर जाते हैं, और कोई ना कोई त्रुटि फिर भी रह ही जाती है। परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया
और आप जी के ऊपर मेहर की, आपको यहां वो परमात्मा ही लाया है। नहीं तो काल भगवान आपको ऐसे शुभ स्थान पर आने नहीं दे सकता। ऐसे सत स्थान के अतिरिक्त ये कहीं जाओ, कहीं तीर्थों पर जाओ, कोई व्रत उपवास रखो, कहीं पर भी कुंभ के मेलों में जाकर प्राप्त करो, वहां अनगिन लोग चले जाते हैं, क्योंकि वहां काल भगवान का अपना जाल है कि ये यहां चक्कर काट काट के मनुष्य जीवन बर्बाद कर जावे और फिर 84 लाख योनियों के इस लंबे फेर में चक्कर के अंदर ये डाल देता है, फिर निश्चिंत हो जाता है। और परमात्मा आते हैं, हमें ये ज्ञान कराते हैं कि आप जहां रह रहे हो ये काल का लोक है, ये स्थान रहने का नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है। परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और वो 3 प्रकार से सभी असंख्य ब्रह्मांडों की वो केयर टेक करते हैं, सभी को संभालते हैं, सबका धारण पोषण करते हैं। तो वो 3 स्थिति से करते हैं। एक स्थिति परमात्मा की है कि वो सतलोक के अंदर मानव सदृश शरीर में विराजमान है, एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं, सिर पर मुकुट है भगवान का जैसे राजा लोग पहनते हैं, और ऊपर एक श्वेत छत्र है, छत्र छाता, और एक बहुत बड़ा आलीशान गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान बैठे हैं, सतपुरुष बैठे हैं, अमर पुरुष बैठे हैं। उनके एक रोमकूप में यानी एक रोम में समझो बाल में इतनी चमक है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी रहे तो बाकी बॉडी का कितना प्रकाश होगा ये अंडरस्टूड है। उसके पश्चात परमात्मा दूसरी स्थिति में प्रत्येक युग में एक लीला करने आते हैं और किसी सरोवर के अंदर जहां कमल के फूल खिले होते हैं उस पर आकर के नवजात शिशु का रूप धारण करके सतलोक से चलकर आते हैं अपने निज स्थान से, और वहां एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उनको ले जाते हैं और वहां उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये परमात्मा ने लीला की है और वेद उसका साक्षी है, वेद उसके विटनेस हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके जब आते हैं वो ऐसी ही लीला करते हैं। तो कबीर परमात्मा ये जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे, दुल्हे रूप में, ये अमर पुरुष हैं, ये सत्य पुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांड के ये रचनहार हैं, सृजनहार हैं, और हम सभी आत्माओं के भी ये उत्पत्ति करता है, ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। तो ये दूसरी प्रकार की लीला प्रत्येक युग में करते हैं और प्रत्येक युग में इनके भिन्न भिन्न यहां नाम होते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है भगवान का, उसमें ऋषि परंपराएं ज्यादा होती हैं जो साधु संत भक्ति मार्ग दर्शाते हैं, तो उसमें ऋषि सत्सुकृत नाम से परमात्मा प्रसिद्ध हुए थे। त्रेता में ये लीला की थी, शिशु रूप धारण करके आए थे और उनको निसंतान एक ब्राह्मण दंपत्ति उठाकर ले गया था और वो मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर युग में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार निसंतान दंपत्ति उठा के ले गए थे,
द्वापर में करुणा में नाम था और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो वाल्मीकि नहीं थे जो सतयुग में हुए हैं, वो अन्य थे। उसके बाद तो वाल्मीकि एक जाति परंपरा पड़ी थी और इस कलयुग के अंदर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से। तो परमात्मा स्वयं भी बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर धराया। और परमात्मा खुद कहते हैं, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल पडेरा, तहां दुलाही न पाया। अदर गगन भंवर गुफा में जहां निध वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा। परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, मैं किसी मां के गर्भ में नहीं रहा और मैंने कोई स्त्री भी ग्रहण नहीं की। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दासी माने पत्नी को संत भाषा में, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में बहनें अपने पतियों की बहुत सेवा किया करती थी सच्चे दिल से, और वो पति भी नेक चलन और नेक स्वभाव के होते थे। अब तो शराब पीकर रोज कूटते, तो वह क्या सेवा करे उस नालायक की। तो इसलिए वो एक परमात्मा कहते हैं, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। आज मुझे धानक जुलाहा सुदर कह के मजाक उड़ा रहे हैं। जात पात हमारे नहीं, सभी मेरे बच्चे हैं, पर लेकिन उस समय हम भगवान को नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अक्सर ज्ञान नहीं रखते थे और हमारे धर्मगुरु जो थे ये नकली थे, डुप्लीकेट थे, इनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। यदि इनको सदग्रंथों का ज्ञान होता तो भगवान का विरोध कतई नहीं करते। जैसे अब परमात्मा ने यह समय निर्धारित किया था, उससे पहले आपको शिक्षित किया अपने बच्चों को। परमात्मा नहीं चाहते थे ये शिक्षा रूपी विष आपको पिलाना, लेकिन ये अनिवार्य था, इसलिए आपको शिक्षित किया। ये शिक्षा आपको केवल इसीलिए दी है कि आप सदग्रंथों को जाने, स्वयं देखें, समझें और परमात्मा को पहचानें। अन्यथा इस शिक्षा ने हमें क्या दिया? अभिमानी बना दिया। आपस में प्यार रहा नहीं, माया के अतिरिक्त कुछ ध्यान नहीं, भगवान सौ कोस हो गया हमारे से। कोई बड़े बड़े अधिकारी बनकर ये सोच बैठे हैं कि बस मैंने सब कुछ पा लिया, तो यह भूल इस माया ने डाल दी। पहले हमारे बुजुर्ग कितने आधीन, विनम्र और दया भाव वाले थे, आए अतिथि का आदर करते थे। अब ये लगभग ये सारी परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं, कृतघ्नता हमारे अंदर समा चुकी है। तो परमात्मा को ये पता था कि ऐसा इनमें एक बार दोष आएगा, लेकिन उस दोष को मेरे पास ऐसा ज्ञान है तुरंत ही साफ कर दूंगा। तो वो अब ज्ञान
हमें प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा को हम पहचानेंगे तभी तो उसके निकट आएंगे। जब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और व्हाट इज राइट वे ऑफ वर्शिप, सही साधना कौन सी है, तो हमें कोई भी डगमग करता रहा हम उसी की मान लेते थे। कोई छोटी मोटी अटपट कर देता, थोड़ी बहुत वाणी वेद मंत्र सुना देता, हम उसको विद्वान और बहुत अच्छा जानकार मान लिया करते थे। अच्छा कोई वक्ता होता उसके ऊपर आकर्षित हो जाते थे। तो अभी तक हमारा इन्होंने साइकिल बना रखा था, हमें टिकने नहीं दे रहे थे। अब हम ऐसे टिक जाएंगे हमें कोई हिला नहीं सकेगा। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आकर वार्ता कर लियो हमारे साथ, आखिर में वो फिट्टे मुंह होकर ही जाएंगे। अन्य संतों की तो बात ही छोड़ो, ये तो सामने आ ही नहीं सकते इस ज्ञान के। तो कहने का भाव यह है कि एक सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल रतन मिल रहा है, इसको संभाल के रखना, इसको ऐसे वैसे ना समझना। ये अनमोल मंत्र मिला है। परमात्मा कहते साईं यूं मत जानियो प्रीत घट मम चित, इस मालिक के नाम को, भगवान को ऐसे एक सेकेंडरी थिंग मत समझना। साईं यूं मत जानियो प्रीत घट मम चित, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवत समरुन्नत, ऐसा भाव बनाओ भगवान। तो वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते थे। सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिष्य रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हो गए। लहर तारा तालाब नामक एक सरोवर था बनारस काशी शहर के अंदर। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति जो निसंतान थे वो उठा ले गए। ये नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती इनका नाम था। मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। पहले ये शिव के पुजारी थे, इन्होंने फिर वो शिव की पूजा छोड़ के जो मुसलमानों की क्रियाएं थी वही प्रारंभ कर दी थी, और इसके साथ साथ उन्होंने जुलाहे का काम प्रारंभ कर दिया था। पहले जो दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, फिर बाद में वो दक्षिणा बंद होगी, क्योंकि वो कथा किया करते थे पहले भगवान शिव की, शिव पुराण की, उससे दक्षिणा आती थी। और बाद में फिर वो मुसलमान बनने के बाद उनके सामने निर्वाह का संकट उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया, जो बहुत आसानी से और कम खर्चे में प्रारंभ हो गया था। ये कार्य करते करते उनको काफी समय बीत गया था, वो दुल्हा नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उस समय परमात्मा उनको मिले, वो उठाकर ले गए थे। जिस समय परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण किया, ऊपर से आ रहे थे, तो वहां एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी लहर तारा तालाब के ऊपर प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। स्वच्छ जल था, गंगा की लहरों से उछलकर वो सरोवर का रूप धारण किया करता था। तो फिर सारा वर्ष उसके अंदर, वर्षा के दिनों में दरियाएं बहुत गहरी और ऊपर तक भर के चलती हैं, उनके ऊपर से पानी उछलकर गऊ घाटों में से वो लहर तारा तालाब का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा वर्ष स्वच्छ जल, क्योंकि गंगा का जल खराब नहीं होता, सारा वर्ष वो फिर शुद्ध जल उस सरोवर के अंदर एकत्रित रहता था। उसमें कमल के फूल उगे रहते थे। वहां पर एक बाहर बनी में जंगल सा होता था, उसके चारों तरफ वृक्ष सुंदर उगे हुए होते थे। तो वहां पर अष्टानंद नाम के एक ऋषि प्रतिदिन अपनी स्नान भी करते थे और सुबह सुबह वहां कुछ साधना भी किया करते थे। और अष्टानंद जी कौन थे? ये स्वामी रामानंद एक महापुरुष हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा बोलबाला था, जिनको माना जाता था कि ये चारों वेदों के विद्वान हैं, पुराणों और श्रीमद् भगवत गीता को ये अच्छी तरह जानते हैं, समझा है।
यानी बहुत बड़े प्राकांड विद्वान प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। किसने? स्वामी रामानंद जी ने, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे प्रचार करते थे। और वो वैष्णव साधु थे। स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे, वैष्णव परंपरा से संबंधित थे और वैष्णव परंपरा का ही वो आगे प्रचार करते थे। जिसको भी वो शिष्य बनाते थे एक कंठी देते थे। कंठी कैसे होती है? एक धागे के अंदर तुलसी की लकड़ी का एक मन का एक जनेऊ जैसे धागे में बांधकर गले में लटकाते थे। वो पहचान होती थी कि इसने वैष्णव परंपरा से दीक्षा प्राप्त कर रखी है। तो ऐसी वो एक कंठी भी देते थे। और उन्हीं 1400 ऋषियों में से एक अष्टानंद ऋषि थे, जो लहरतारा तालाब के ऊपर प्रतिदिन अपनी साधना स्नान करके वो प्रतिदिन अपना नित्यनेम किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से पहले लगभग 1.5 घंटा उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय अष्टानंद जी वहां स्नान करके अपनी साधना करने के लिए तत्पर थे। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आ रहे थे। एक बहुत तेजो में प्रकाश का गोला, प्रकाश पुंज आसमान से उसको आते हुए देखा। वो बहुत गति से आ रहा था। अब जो ही अष्टानंद जी ने ऊपर ध्यान किया, इतना तेज था कि उसकी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें जब बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु का रूप दिखाई दिया। जो पुंज दिखाई देता था, प्रकाश का गोला नजर आता था। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक बालक शिशु रूप है। जैसे हम सूर्य की ओर कभी गलती से देख लेते हैं तो हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, हम तुरंत आंखें बंद करते हैं या साइड में करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश रहित एक आकार गोला सा दिखाई देता है। और पहले ऐसा नहीं नजर आ रहा था, केवल प्रकाश दिखाई देता था, फिर हमें प्रकाश रहित आकार सूर्य का दिखाई देता है। यही दशा उस अष्टानंद की हुई। जब उसने उस तेज पुंज के गोले को देखा, आंखें सहन नहीं कर सकी, तुरंत बंद हुई तो क्या देखा कि प्रकाश रहित एक शिशु का रूप दिखाई दिया। काफी देर तक उसकी दृष्टि में वही रहा, ऐसे देखे वैसे देखे। जो ही उसने थोड़ी देर के बाद देखा तो क्या देखा कि वो प्रकाश जो आ रहा था वो उसी लहरतारा नामक सरोवर के एक कोने में जाके सिमट गया। उसके बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उसने सोचा कि ये क्या हुआ आज मेरे साथ, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई और ही लीला है। अपने गुरुदेव से इसका समाधान चाहूंगा। वो तो छोड़ के साधना उठकर चला गया। उसने स्वामी रामानंद जी से जाके प्रार्थना की कि गुरुवर, आज मैंने ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, ये मेरी भक्ति का कोई प्रतिफल है या कोई मेरी वैसे ही कोई भ्रमणा शंका है। तो रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतारगण आते हैं तो उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, तारा सा टूटता है प्रकाश का, और वो किसी मां के यहां गर्भ में आते हैं। कुछ दिनों के बाद जन्म लेकर वो लीला करेंगे। तो काशी में कोई महापुरुष का अवतरण हुआ होगा। अब उस रामानंद जी के जो भगवान थे वो विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी उर्फ रामचंद्र जी, और ये इनके भगवान मां से जन्म लिया करते हैं। इनको इतना ही ज्ञान था। तो आत्मा ऊपर से आती है, जो अच्छी आत्माएं होती है उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन वो मां से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा है
ये मां से जन्म नहीं लेते। तो उसकी शंका का समाधान इस प्रकार कर दिया। अष्टानंद संतुष्ट हुआ। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन उसी लहरतारा तालाब पर स्नान के लिए जाया करते थे, और पहले वो गंगा में स्नान करते थे जब ब्राह्मण हिंदू थे। उसके बाद उनको मुसलमान बना दिया गया था, तो वे उनको गंगा घाट पर गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था हिंदुओं ने। तो उन्होंने फिर गंगा का वो जल जो लहरतारा नामक सरोवर के अंदर एकत्रित हुआ होता था, उसी में प्रतिदिन स्नान करना प्रारंभ कर दिया। सुबह उठकर जाते थे, वहां स्नान करके आते थे। जो भी साधना मुसलमान धर्म की वो भी करते थे। हृदय से भगवान शंकर को भी वो भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो पहले भगवान शंकर के पुजारी थे और भगवान शंकर की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे। लेकिन वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे। ऐसी नेक आत्मा ब्राह्मण थे कि जो भी दक्षिणा आ जाती थी अपने रोजगार निर्वाह के लिए रख लेते थे, बाकी सब धर्म में लगा देते थे। तो काल को ऐसी आत्मा नहीं अच्छी लगती कि ये बुरे कर्म करे तो बेसिक फलो फूलो। अच्छे काम करने वालों को ये अवश्य कोई बाधा पैदा करता है। कब करता है? जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते। उसको ऐसा कंडम कर दिया। अब वो ना शंकर भगवान के रहे और ना ही वो अन्य कोई कर पा रही थी। और एक साथ में उनको एक चिंता सता रही थी, उनका कोई संतान नहीं थी, निसंतान थी। वो दुख अलग से उनके ऊपर बना हुआ था। और क्या होता पुण्यात्माओं, जगत और भगत के विधान, नियम, विचार आपस में विपरीत होते हैं, जिस कारण से आज तक भगत और जगत का आपस में विरोध रहा है। उसका कारण यही रहा है कि जो संसार की परंपराएं हैं उनको भगत नहीं निभा सकते। यदि उन परंपराओं को निभाएंगे तो वो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भगत के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई हैं और समाज उन मर्यादाओं को रखने वालों से नफरत करने लग जाते हैं कि ये कैसा भगत बन गया, ये ऐसे भी नहीं करता, ये ऐसे भी नहीं करता। लेकिन कहते रहो, जो हमने भक्ति करनी है तो हमने अपने नियमों पर दृढ़ रहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जगत सोचता है कि जिसका संतान नहीं है उस इंसान का कोई जीवन नहीं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी भ्रमणा फैला रखी थी कि जिसके पुत्र नहीं उसकी गति नहीं। कमाल की बात करती। तो कहने का भाव यह है कि हम इसी धारणा से पुत्र की प्राप्ति ही ज्यादा डिमांड करते थे। भगवान पुत्र हो, पुत्र हो। बिल्कुल संतान ना हो उसका तो मुंह कहते हैं सुबह सुबह शकल भी नहीं देखनी चाहिए। मनहूस आदमी है, बेउलादा है, निसंतान है, ऊतन पूता है। और उनको भी मालूम होता था कि ये लोग सुबह सुबह दरवाजा बंद कर लेते जब हम दूर से दिखाई देते। तो एक ये बहुत बड़ा कहर और टूटा हुआ था, जिनके संयोग में संतान नहीं होती थी संस्कार में। परमात्मा कहते हैं कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं कि ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और यहां एक दूसरे से संस्कार में हम बंधे पड़े हैं। हम यहां अपना कोई लेने आया है किसी से पिता बनकर, कोई देने आया है पुत्र बनकर। जैसे एक लड़का बहुत अच्छी तरह कमाता है और पिता शराब पीता है और उसको शराब नहीं देता, शोर मचाता है, उद्मस्तार देता है, गली मोहल्लों वालों को इकट्ठा कर लेता है, मुझे रोटी भी नहीं देते। एक पिता कमाता है, पुत्र लगा हुआ शराब पीने पर कभी गाड़ी खरीदता है, उसको एक्सीडेंट में तोड़ देता है, कभी कुछ खरीदता है। तो कहने का भाव यह है कि ये जो पिता निकम्मा है और पुत्र कमाकर उसको सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, तो वो पिता का कभी किसी जन्म में
उस पुत्र ने उससे कुछ गड़बड़ी कर रखी है, वो पूरा करेगा। इसी प्रकार किसी पिता ने वो पुत्र रूप में जो उसके जन्म है, उसने किसी जन्म में उसके साथ कोई ऐसा किया है, उससे कुछ पैसे ऐंठे हैं, अब वो पूरे करके दम लेगा। एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और सुखदेव ऋषि व्यास जी के पुत्र थे, वेद व्यास जी के। 12 वर्ष के बाद वो जब मां के गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का बच्चा बन गया। और व्यास जी को ये मालूम था कि मेरी पत्नी के गर्भ में पुत्र है, इतना इनको आभास हो जाता था। तो बड़ी खुशी मनाता था कि जब बच्चा जन्मेगा मैं बड़ी प्यार करूंगा, लाड करूंगा अपने पुत्र की, क्योंकि पुत्र की महिमा हमारे समाज में घनी थी। और सुखदेव ऋषि को मां के गर्भ में ये ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमारी अकल पर पर्दा गिर जाता है, हम भक्ति छोड़कर बकवादों में लग जाते हैं। मां के गर्भ में प्रत्येक प्राणी को याद रहता है कि पिछले जन्म में मैंने कितनी गलतियां की, मुझे कितने मानुष जन्म मिले, मैंने कैसे बर्बाद किए। तो मां के जन्म में ये रह कर दुआ करता है, परमात्मा ठीक ठाक मेरा मानव शरीर मुझे बाहर मिल जाए, निकल जाए इस नरक से, मां के गर्भ से, तो मैं सदा आपको याद करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे याद है मैंने पिछले जन्म कैसे बर्बाद किए, मनुष्य के अनमोल जन्म खोए। तो मां के गर्भ में प्रत्येक को ऐसी याद रहता है। बाहर आते ही हमारे ऊपर त्रिगुणमयी माया का, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, क्या जो प्रभाव है एकदम अचेत कर देता है, सब भुला देता है, ये काल का जाल है। तो उस ये त्रिगुणमयी माया हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल देती है। उस पत्थर को हटाने के लिए साधु संत रूप में परमात्मा आते हैं। तो सुखदेव ऋषि ने 12 वर्ष तक बाहर इसलिए नहीं आया कि बाहर आते ही पर्दा गिर जाता बुद्धि पर, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुण है ये हमें मूर्छित कर देते हैं। जब 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता हुई कि ये तो हमारी परंपरा खराब कर देगा। माताएं 9 महीने में कितनी दुखी हो जाती हैं बच्चों को पेट में रखने में, और 12 वर्ष तक रखा करेंगी तो हाहाकार मच जाएगी। इस दिन तीनों देवता ने आके सुखदेव ऋषि से कहा कि भाई बाहर आओ ऋषि जी, ऐसा ना करो, ये 12-12 वर्ष तक गर्भ में रहेंगे बच्चे तो कितना कष्ट होगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि आपके अंदर से जो रेज निकल रही है, किरणें निकलती हैं गुणों की, ये बाहर आते मूर्छित कर देती है, ये मुझे ज्ञान हो गया है। आप जब तक मैं बाहर आऊं तब तक अपनी इस माया को रोको, अपने अपने गुण को रोको। तो उन्होंने कहा देखो इनको हम ज्यादा नहीं रोक सकते, ये तो ब्लड प्रेशर की तरह है, ज्यादा रोक दिया तो मर जाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन हम इतनी देर रोक सकते हैं बस। फिर उसने कहा तुम इतनी देर रोक दो। तो जैसा भी उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, इतने वो बाहर आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, सूक्ष्म रूप में वो दिखाई दे रहे थे उसको। अब कहने का भाव यह है कि उसको चेतनता रही और पिछली भी याद रही और भविष्य भी उसको ध्यान में रहा कि मैं मनुष्य जीवन क्यों मिला है, क्या करना चाहिए। जब वो उठकर चलने लगा, मां के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की उम्र का बच्चा गर्भ से बाहर आया, तब छोटा रूप था, बाहर आते एकदम ओरिजिनल उसका जितना रूप था 12 वर्ष का बन गया। और अपनी ओर नाल जो नाभि से जुड़ा हुआ होता है जेर सी, उसने कंधे पर रख कर और चल पड़ा, किताबें काटूंगा इसने। तो व्यास जी ने कहा बेटा, अरे बेटा सुखदेव, गर्भ में नाम रख दिया था उसका सुखदेव, क्योंकि मां कह रही थी 12 वर्ष हो गए बच्चे को मेरी गर्भ में और मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, तो इसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी, सुखदेव। दूसरा इसको सुखदेव भी कहते हैं, सुखदेव। वैसे सुखदेव तो ये तोते के अंडे में था पहले, उससे फिर पार्वती और शंकर जी का एक ज्ञान सुना था, उससे फिर ये तोते का शरीर छोड़कर व्यास की पत्नी के गर्भ में मानव शरीर प्राप्त किया था। लंबी कथा को भी फिर सुनाएंगे।
तो व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार दर्शन दे मुझे, तेरे लिए मैं बहुत दिन से तड़प रहा था, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं। तो सुखदेव ने कहा, ऋषि जी अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं इस झंझट में पैर नहीं फंसाऊंगा। ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन दिए और ना जाने कितनी बार मैं आपका बाप बन लिया। यह तो बुरी बीमारी है, इसका मेरा पीछा छूटने दे, और इसलिए मैं आपकी शकल भी नहीं देखूंगा, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। इसलिए आगे चल रहा है, जवाब देता हुआ जा रहा है, कह रहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं कि ये वार्ता उनकी हो रही थी। सुखदेव ऋषि कह रहा था कि ये तो एक ऋण संबंध, परिवार आपस में जुड़े हुए हैं। आज आपको ठाठ नजर आ रहे हैं, ये बेटा है या बेटी है, ये माता है, ये पिता है, और अंत में जब मृत्यु होगी, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई कहीं जन्मेगा, कोई कहीं जन्मेगा, अंत में सब 12 बाट यानी 12 रास्ते होंगे, अलग अलग हो जाओगे। तो ये ऐसी व्यवस्था है। तो कहने का भाव ये है कि यहां कोई लेने आया है पुत्र बनकर, और कोई देने आया है पिता बनकर। जैसे आजकल ये विष खा रहे हैं, रिश्वत लेते हैं, अगले जन्म में वो रिश्वत देने वाला उस लेने वाले का दामाद बनेगा, लड़की भी लेगा और बहुत घना धन भी लेगा, या ब्रह्मटी होगी तुम्हारी। तो ऐसे झंझट में अब हम पैर नहीं देंगे। बिना ज्ञान में तो ना जाने कहां कहां क्या क्या दुख हमने मोल ले लिए बेमतलब के। अब दास को जब ये ज्ञान हुआ, उसके बाद एक अलग से चश्मा लगता है ज्ञान का। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सिविल जूनियर इंजीनियर इन हरियाणा गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट। एक आईएएस ऑफिसर डायरेक्टर लगा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और उसके 6 महीने रह रहे थे रिटायरमेंट के। तो उसने क्या किया, उसी समय लड़की का विवाह रख दिया। उसको मालूम था कि जितने भी अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, ये सब आएंगे, गिफ्ट देंगे, खूब दान करेंगे। उस समय उसने 3.5 लाख रुपए सन 1989 में 3.5 लाख रुपए लड़की के विवाह पर लगाए। आज उन 3.5 लाख की गणना करें तो मेरे ख्याल में 35 लाख हों। वो रिटायर हो गया, लड़की का ब्याह कर दिया। उसके रिटायर के 6 महीने के बाद वो दामाद मर गया। इकलौता पुत्र था, अच्छा अफसर था अगले, क्योंकि अफसर का ब्याह हुआ अपनी बेटी ने। उसके रिटायर होने के 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु होगी दुर्घटना में। अब वह लड़की कोई संतान नहीं। अब उसको ये महसूस हुआ कि ईब तो 3.5 लाख रुपए में ब्याही थी, अगर दोबारा ब्याहूंगा तो 7 लाख लगेंगे। भाई इस दुख में हार्ट अटैक होगा, मर गया। ये चाट ले उस रिश्वतदार पैसे ने। आगे क्या होगा, फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे, कित कुरडी चरने जाई। वो कहर अगला तो दिखता ही नहीं आपको, वो इस सत्संग और भगवान के विधान से आपको दिखाया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई काहू का पिता न पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव यह है कि जिनको आज संतान नहीं है, इस ज्ञान से अगर वो परिचित हो जाते हैं तो निर्भय होकर और निसंकोच और विदाउट टेंशन वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अन्यथा जीवन नरक बना दिया जाता है उनका। कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देता है। एक पुत्र तो चाहिए था,
चाहे पुत्री हो जाती, तो उनका जीना हराम कर दिया जाता है। तो इस ज्ञान से फिर ये भी संतुष्टि होगी कि भगवान जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। नीरू नीमा को संतान नहीं थी और परमात्मा उनको संतान देकर उनको फिर से फंसाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये नीरू नीमा कौन सी आत्माएं थी? द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे और उस समय उनका एक शिष्य था सुदर्शन, सुपथ सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि जाति से था। और पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में आपने सुना होगा कि न श्री कृष्ण से शंख बजा था, न 33 करोड़ देवताओं से, न किसी अन्य ऋषि महर्षि से, और सुपच नाम के सुदर्शन के भोजन करने से वो शंख बजा था। वो सुदर्शन परमेश्वर करुणामय जी का शिष्य था, इस सतनाम का उपासक था, जिस कारण से उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ थी। उसके सामने ऋषि महर्षि ब्राह्मण सभी फेल हो गए थे। लेकिन उसके माता पिता ने परमात्मा करुणा में यानी कबीर परमेश्वर की भक्ति स्वीकार नहीं की थी। तो उसने यही अर्जी लगाई थी भगवान के चरणों में कि परमात्मा मेरे माता पिता का दुर्भाग्य है आपकी शरण में नहीं आए, लेकिन मेरी आत्मा इनमें बहुत फंसी हुई है क्योंकि ये बहुत नेक आत्मा है और परमात्मा किसी जन्म में इनको पार करना मेरी अंतिम इच्छा यही है। तो परमात्मा ने उसकी ये बात स्वीकार की थी, तब वो सतलोक गया था। तो उस आधार से भगवान उन्हीं के घर में स्वयं आगे शिशु रूप धारण करके उनको इस झंझट में फंसाया नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, आपको इस संसार में जीने के लिए भी सहारा देगा और ये सत्य है, कंप्लीट सत्य है। तो नीरू नीमा को किसी ने पहले दिन इंजेक्शन लगा दिए नीमा के। नीमा स्त्री थी, नीरू पुरुष था। कोई रिश्तेदार आ गई, उसने कहा कि आपका कोई संतान नहीं? नहीं, कोई संतान नहीं है। एक बच्चा तो चाहिए था, भगवान ने देना, अल्लाह ने एक पुत्र तो देना ही चाहिए था। पुत्र के बिना क्या जीना है, संतान के बिना कैसे बुढ़ापा काटोगे? अब वो तो उसने कह कर चली गई, वो इंजेक्शन फिर उसके अंदर रिएक्शन कर रहा था, किसमें? नीमा में। सारी रात रोती रही, सुबह उठकर स्नान का समय हुआ, अपने पति के साथ लहर तारा तालाब पर जा रही थी। रास्ते में भगवान शिव से अर्ज कर रही थी, क्योंकि बेशक मुसलमान बन गए थे लेकिन हृदय से भगवान शिव उनसे हट नहीं रहे थे और कह रहे थे, हे भगवान, हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी है? आप तो महादेव हैं, सब देवों के देव हैं, आप जो चाहो कर सकते हैं। अपनी दासी को भी एक बच्चा दे दो, मेरा भी संसार में जीना ठीक हो जाएगा, संसार में मेरा साझा हो जाएगा। ये कहकर फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, हमारी 60 से ऊपर उम्र होगी है, यदि भगवान हमें देना चाहते तो दे ही देते संतान। अब हमारी कोई संतान है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, ऊपर से तू रो रो के आंखें और खराब कर लेगी, बता अंधी होकर घूमया करेगी। आप शांत रहो, जो परमात्मा कर रहा उस पर अपना संतोष करो। वो इस तरह कहते कहते बात करते करते उस लहर तारा तालाब पर चले गए, जो उनकी झोंपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लहर तारा तालाब। अब जो ही पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके वो बाहर आ गई, फिर नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश किया नीरू ने। तो तब तक सूर्य जो सुबह का अंधेरा होता है, एक बार तो बहुत अंधेरा लगता है, धीरे धीरे वो शीघ्र ही समाप्त होने लग जाता है। तो नीमा जो स्नान करके जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको दोबारा धोने के लिए जब पहुंची किनारे पर, सरोवर के किनारे पर, तो उसने क्या देखा कि कोई वस्तु एक कमल के फूल पर हिल रही है। परमात्मा ने एक अंगूठा, एक पैर को परमात्मा हिला रहे थे नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर।
और एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। अब जो ही उसने देखा कि ये क्या चीज हल रही है, उसने सोचा कोई सर्प है। जब उसने गहराई से देखा उस थोड़े से अंधेरे से में, तो क्या दिखा कि तो बालक है। तब उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी बालक कमल के फूल पर बच्चा है, डूबेगा, पकड़ियो इसको, उठाइयो। अब नीरू नहा रहा था, ऐसे ऐसे करके गोते लगा रहा था, और वो उधर ध्यान ना देकर ये कह रहा था कि नीमा तू मेंटल होली, इन बच्चों के फिराक में तू पागल होगी। अब जल में भी तुझे बालक नजर आने लगे, मान मेरी बात, तू मत ज्यादा टेंशन ले। तो उसने फिर कसक के साथ कहा, जी देखो सचमुच। जिधर वो दृष्टि संकेत कर रही थी उधर उसने देखा कि सचमुच कमल के फूल पर एक नवजात बालक दिखाई दे रहा। नौजों का तो उसने तुरंत उसको उठा लिया, बच्चे को, और कमल के फूल समेत अपनी पत्नी को थमा दिया। अब पुण्यात्माओं, आज आपको पता लग गया कि कबीर इज गॉड है, और जिसके लिए हम भटक रहे हैं, और वो भगवान हमारे सामने हो, छूना तो दूर की बात है, दूर से भी दर्शन हो जा, गदगद आत्मा हो जा, आंखों से आंसू बहने लग जा प्रेम में। और जिस पुण्यात्मा ने उस मालिक को सीने से लगाया, बालक की तरह मुंह चूमया, प्यार किया, उसको कैसा आनंद आया होगा, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके नाम लेने से रोंग रोंग खड़े हो जाते उस परम पिता के, और वो सीने से लगाकर उसको पुत्रवत प्यार कर रही थी। अब उसको कितना आनंद था। उधर से नीरू स्नान करके बाहर आया। बाहर आके वो इतनी मस्त थी उस बालक के प्यार करने में, जैसे अरसों शुक्र मना रही थी शंकर भगवान के। अपने आत्माओं, या बिजली अब तक न्यू गिर रही थी, करे था कबीर भगवान, और श्रेय मिला था इन रामकृष्ण शंकर विष्णु को। कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं था, और वो सोच रही थी आज मेरे शंकर भगवान ने मेरे को बालक दे दिया, और वो धनिया रहा, देने वाला खुद आ रहा था, उसको ज्ञान नहीं। तो ये कहते हैं जगत का पेखना पेखा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। जो कर रहा है उसका नाम ना निशान। कहते धनी का नाम ना लेखा। गरीबदास जी कह रहे हैं